हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 17 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। तो आज हम क्या सीखेंगे? पैराग्राफ राइटिंग, किस तरह से एक पैराग्राफ को लिखा जाता है। पढ़िए और समझिए। अनुच्छेद लेखन एक अनूठी कला है जिसमें हम किसी एक विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखते हैं। अनुच्छेद निबंध का ही लघु रूप होता है। तो हमने क्या जाना? अनुच्छेद जो है निबंध का ही एक लघु रूप है, एक पार्ट कह लो या छोटा पार्ट है। और साथ में ही अनुच्छेद लेखन जो है एक कला है जिसमें आप जो है किसी एक विषय पर जो है अपनी सोच विचार जो है संक्षेप में लिखते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें दी गई बातों को स्मरण रखना चाहिए। यानी कि कुछ बातें हैं जो हम अनुच्छेद लिखते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन बातों पर ध्यान देते हुए ही हमें अनुच्छेद पैराग्राफ लिखना चाहिए। भाषा सरल एवं सुग्राह्य होनी चाहिए, यानी जितना हो सके इजी लैंग्वेज में लिखो। अनुच्छेद में शब्दों की संख्या लगभग 120 से 140 शब्दों तक होनी चाहिए। अनुच्छेद जो है लगभग कितने वर्ड्स का होता है? 120 से लेके 140, इतने ही वर्ड्स एनफ होते हैं। अनुच्छेद छोटा किंतु भाव की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए, जिसमें वाक्य छोटे, सार्थक और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जितना हो सके इजी लैंग्वेज हो और जो आपके भाव हैं वो छोटे वाक्यों में खत्म हो जाएं। यानी कि छोटे वाक्यों में ही आपके भाव पता चलने चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। और जितना हो सके सरल शब्दों का प्रयोग करो। आवश्यकता अनुसार मुहावरों तथा सुक्तियां आदि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें मुहावरे और जो है सुक्तियां भी प्रयोग करने चाहिए। इससे क्या है, अनुच्छेद आपका पैराग्राफ आपका पढ़ने में अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा। चलिए पढ़ते हैं एक पैराग्राफ। परोपकार। परोपकार एक अत्यंत मानवीय गुण है। यह वह कठिन डगर है जहां तन मन को कष्टों की अग्नि में झुलसा कर तलवार की नंगी धार पर चलना पड़ता है। तभी तो परोपकारी व्यक्ति सामान्य मनुष्य की कोटि से उठकर ईश्वर समान हो जाता है। इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। सिद्धार्थ ने समस्त सांसारिक सुख त्याग कर निर्वाण का मार्ग चुना। फिर सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। ऋषि दधीचि ने इंद्रदेव की प्रार्थना पर अपनी हड्डियां दान में दे दी, तभी वज्र बन पाया। तो बच्चों ये पैराग्राफ, ये अनुच्छेद किस बारे में है? ये है परोपकार के बारे में, ये इसका शीर्षक है। और इसमें अभी तक क्या बताया गया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए, यानी कि दयावान होना चाहिए। दूसरों की तरफ हमें दया दृष्टि ही रखनी चाहिए हमेशा। और साथ में इसमें एग्जाम्पल दे रखा है किसका? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ कौन थे? गौतम बुद्ध, जिन्होंने जो है समस्त सांसारिक सुख त्याग कर निर्वाण का मार्ग चुना। फिर सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। उन्होंने क्या किया? सारे ही जो सांसारिक सुख है, जो भी भौतिक सुख है, सब कुछ त्याग किया था और उसके बाद जो है वो बुद्ध बन गए थे। उसी तरह ऋषि दधीचि ने इंद्रदेव की प्रार्थना पर अपनी हड्डियां दान में दे दी थी और उसके बाद ही वो क्या हो पाए थे? वज्र हो पाए थे। राजा शिवी द्वारा अपने शरीर का मांस दान करना, ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना, शहीदों का राष्ट्रहित पर बलिदान हो जाना, परहित साधना ही तो है। वास्तव में यह वह महान त्याग है जिसमें विश्व हित निहित है। यही मोक्ष का द्वार भी खोलता है। तो बच्चों, जिस तरह से ईसा मसीह जो है वो सूली पर चढ़ गए थे, शहीद का राष्ट्रहित पर बलिदान, यानी कि शहीद जो है अपने राष्ट्र के लिए बलि दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। इन्हीं सब से क्या पता चलता है कि ये ही जो है बहुत बड़ा दान है और यही जो है मोक्ष का द्वार खोलता है। हमारा त्याग ही हमारे मोक्ष का द्वार खोलता है। तो बच्चों, एक छोटा सा पैराग्राफ था परोपकार के बारे में। इसी तरह से आप भी जो अनुच्छेद लिखते हैं वो भी इसी तरह से छोटा होना चाहिए और उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी उसमें स्पष्ट झलकना चाहिए। दूसरा, पानी बचाओ जीवन बचाओ। यानी कि दूसरा हमारा अनुच्छेद किस पे है? पानी बचाओ जीवन बचाओ। पानी हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पानी का उपयोग प्रतिपल किसी न किसी रूप में किया जाता है। पानी सुबह से लेकर रात्रि तक प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर का भी 65% भाग जल ही बनाता है। इस दृष्टि से जल को जीवन का पर्याय
कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। तो बच्चों यहाँ पे पानी के महत्व को बताया गया है कि किस तरह पानी जो है हमारे जीवन और हमारे शरीर के अंगों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, बस अड्डे का दृश्य। अब तीसरा अनुच्छेद क्या है? एक बस अड्डे का दृश्य। बस अड्डे का नाम ध्यान आते ही आंखों के सामने एक अनोखा दृश्य उभर कर सामने आता है। बसों का इधर उधर आना जाना, लोगों का सामान उठाए बसों के पीछे भागना और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल। बस अड्डे में एक बड़ा तथा ऊंचा सा भवन होता है। वहां अनेक नगरों के नाम लिखे होते हैं एवं बहुत सी बसें स्थान स्थान पर खड़ी होती हैं। प्लेटफॉर्म पर बैठने का स्थान होता है। सभी यात्री वहां बैठकर बस का इंतजार करते हैं। प्लेटफॉर्म पर चाय के स्टॉल्स, अखबारों और पुस्तकों की दुकानें, पूछताछ के लिए कार्यालय होते हैं। प्रति एक बस अपने निश्चित स्थान पर खड़ी होती है। बस अड्डे पर प्रातः 10 बजे तक बहुत चहल पहल रहती है, क्योंकि लोगों को सुबह के समय स्कूल, कॉलेज तथा नौकरी पर जाना होता है। दोपहर के समय यहाँ थोड़ी शांति रहती है, परंतु शाम को फिर से यात्रियों की वापसी का जमघट लग जाता है। जो ही कोई बस यहाँ पर आती है तो बस से उतरने वालों को नीचे उतरने की शीघ्रता होती है और बस से जाने वालों को बस में चढ़ने की शीघ्रता होती है। दोनों में धक्का मुक्की हो जाती है। इसी भीड़ भाड़ में वस्तुएं बेचने वालों को भी जल्दी होती है अपनी चीजें बेचने की। इस तरह उस समय अफरा तफरी और व्यस्तता का माहौल बन जाता है। जो ही यात्री बस से उतरते हैं उन्हें रिक्शे वाले तथा टैक्सी वाले घेर लेते हैं और शुरू हो जाती है सौदेबाजी। इस प्रकार बस अड्डे का दृश्य लोगों का एक अस्त व्यस्त मेला सा लगता है। तो बच्चों, हमने इस पैराग्राफ में क्या जाना कि एक बस अड्डे पे किस तरीके का माहौल होता है, क्या क्या वहां होते हैं। वहां पे अलग अलग स्थान में जाने वाली बसें लगी होती हैं, वहां पे चाय के स्टॉल्स होते हैं, पूछताछ के लिए कार्यालय होते हैं और लोग सामान उठाए जो है अपना बस में जाने का वेट करते हैं। अफरा तफरी का आलम होता है। सामान बेचने वाले सामान बेच रहे होते हैं, जिन्हें बस से उतरना होता है उन्हें उतरने की जल्दी होती है, जिन्हें चढ़ना होता है उन्हें चढ़ने की जल्दी होती है। ऐसे में कई बार धक्का मुक्की भी हो जाती है, यहाँ तक हमने देखे हैं झगड़े भी हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था एक बस अड्डे का दृश्य जो हम सबने ही देखा होता है। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, दिए गए विषयों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, हमें कुछ विषय दे रखे हैं, हमें उसमें अनुच्छेद लिखना है। जैसे कि क, मेरी प्रिय ऋतु या त्योहार, यानी कि आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक पर जो है आप अनुच्छेद लिखेंगे। मेरी प्रिय ऋतु यानी कि आपका फेवरेट जो मौसम होता है, ऋतु होती है, गर्मी, सर्दी, बसंत, जो भी आपको ऋतु, जो भी आपको मौसम पसंद है, आप उस बारे में लिखेंगे, उसकी विशेषताएं उसमें लिखेंगे। आप क्या स्पेशल खाते हैं, आप क्या स्पेशल करते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपको मौसम कैसा लगता है, आप जो है सरल भाषा में उस पे लिखेंगे। और अगर आप त्योहार पे लिखना चाहते हैं तो आप त्योहार पे भी लिख सकते हैं। आपको जो भी त्योहार पसंद है, होली, दिवाली या कोई भी अन्य त्योहार, आप क्या करते हैं, किस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, किस तरह से उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, उस त्योहार के क्या महत्व है, वो आप अपने अनुच्छेद में लिख सकते हैं। ख, जब मैं पहली बार पूरा दिन घर में अकेला रहा, जब मैंने पहली बार स्टेज पर गाना गाया। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में ही क्या आया है, पहली बार। घर में अकेला रहा और पहली बार स्टेज पर गाना गाया। तो आपको अपना एक्सपीरियंस इसमें लिखना है कि जब आप पहली बार घर में रहे तो आपको कैसा लगा, क्या आपने अनुभव किया, क्या क्या आपने काम किए, क्या क्या आपने सोचा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और क्या आपने नहीं किया जो आपने सोचा था। इसी तरीके की जो बातें हैं आप इसमें लिखेंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने जब पहली बार गाना गाया स्टेज पे तो आपको कैसा अनुभव हुआ, आप डर गए, आपकी आवाज दब गई, आपका गला चोक हो गया, या लोग आप पे हंस रहे थे, या आप बहुत सुरीला गा रहे थे, किस तरीके से आपने तैयारी की थी अपने गाने के लिए, लोगों ने तालियां बजाई या नहीं बजाई, आपको किस तरीके से लोगों ने गाने के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट दिया या क्या किया, यही इस बारे में आप क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक पर लिखेंगे। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं? अनुच्छेद लेखन एक अनूठी कला है जिसमें आप किसी एक विषय के ऊपर संक्षेप में अपनी भावनाएं और अपने विचार व्यक्त करते हैं।
ख, अनुच्छेद लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद लेखन के समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी भाषा सरल होनी चाहिए। अनुच्छेद में जो है कम से कम 120 से लेके 140 तक वर्ड्स होने चाहिए, और आप कभी कभी मुहावरे को भी उसमें इस्तेमाल करें। इन्हीं बातों का जो है आपको इसमें ध्यान रखना होता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।